Is it okay? Is it okay? So हाँ सर. it is like if I'm taking 6.022 into 10 to the power 23 atoms, I'm going to call it and atoms of whatever, atoms of maybe sodium अगर हम बोलेंगे, so I'm simply going to say that I have 1 mole of sodium atom. ठीक है. और सोडियम जनरली अगर खाली है तो वो हमेशा एटम ही होगा, एटमिक फॉर्म में ही रहता है, मॉलिक्यूल नहीं होता है सोडियम का. इसलिए हम लोग सिर्फ यही भी बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम, दैट्स इट. एटम भी बोलने की जरूरत नहीं है, बट टू बी स्पेसिफिक इट इज गुड टू से दैट आई हैव 1 मोल एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम. ठीक है. Similarly, if I have 6.022 into 10 to the power 23 grains of wheat, okay, so what I'm going to say, I'll say that I have 1 mole of wheat grain, 1 mole wheat grain. Is it okay? Similarly, ions है तो ions. अब मान लो मेरे पास कुछ भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. आई हैव सपोज n या x पार्टिकल्स मुझे मिले हुए हैं. ठीक है. और मुझे कैलकुलेट करना है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे. x पार्टिकल्स मेरे पास हैं किसी भी चीज के, और मुझे कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ मोल्स मुझे चाहिए. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, एक मोल में अगर इतने पार्टिकल्स हैं तो x पार्टिकल्स में कितने मोल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of particles or number of particles divided by 6.022 into 10 to the power 23. ठीक है. जैसे इसको हम लोग एक और चीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डजन, राइट. डजन इज अ कलेक्शन ऑफ 12. जैसे मोल इज अ कलेक्शन ऑफ दीज मेनी पार्टिकल्स, वैसे ही डजन इज अ कलेक्शन ऑफ 12 things. You buy 12 oranges and you will say what, I have 1 dozen of orange, right? You buy 12 pencils and you will say you have a dozen of pencils. You buy 6 rubber, what will you say, how many dozens of rubber do you have? You buy 6 rubbers, what will you say, how many dozen of rubbers do you have? Half dozen. Half, right? 1 by 2, that is half dozen. कैसे किया कैलकुलेट, जितने पार्टिकल्स एंड डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, क्योंकि एक डजन में 12 चीजें हैं. सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे इस नंबर से. अब ये नंबर जो है, इस नंबर का भी कुछ स्पेशल नाम होता है. दिस थिंग हैज सम स्पेशल नेम. ठीक है. क्या है स्पेशल नेम इसका? देयर वाज अ सेलिब्रेटेड और let's say a very wonderful scientist named Avogadro. Avogadro. ठीक है. Avogadro constant. ठीक है. So this 6.022 into 10 to the power 23 is also known as Avogadro constant. Is it okay? हाँ सर. Okay. All of us are getting this point. Hello. What about others?
नहीं बोला कि हमको एजेंट। अच्छा एक सेकेंड, मैंने क्लास, हाँ मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आई एम जस्ट आस्किंग। हाँ सर, क्लियर आ रही है सर। क्लियर आ रही है? ओके। राजेश, व्हाट अबाउट यू? सुचिता, व्हाट अबाउट यू? अच्छा, यस सर, क्लियर। इट्स क्लियर ना? Yes, sir, clear. ओके ओके फाइन। नहीं एक्चुअली लाइक फर्स्ट हाफ में मैं लेक्चर्स ले रहा था एंड देयर वाज अ प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई आई थॉट क्लैरिफाई कर। ठीक है, एनीवे, सो वी हैव दिस फर्स्ट फार्मूला। अब इसको यूज करके ऑब्वियसली फार्मूला सीखा हमने, तो हमको यूज करके कुछ क्वेश्चन भी करने होंगे इसके ऊपर एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। मोल के बारे में कुछ और भी चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, so my first question is, if you have 17.5 moles of hydrogen molecules, ऐसे में क्यों हमने कभी किया ही नहीं है? ऐसे how many molecules do we have? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा इसी से मिलता जुलता, and in fact even for male also na, after few days जब वो migration चल रहा था ना, then I asked Kashmir, you know he's in the Indian, I'm not going to send. Then he started sending me afterwards. So that is also done by Ashram. हाँ, 3.6132 into 10 to the power 25 helium atoms. ठीक है, now how many? Because the checklist बना के उनको दिया था ना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कभी वो पासवर्ड भी करता है। मैं यही बोल रही हूँ कि ये जो चेकलिस्ट जो आपको मिल रही है, जो आप कर रहे हो, दिस इज नॉट द अपडेटेड चेकलिस्ट। How many moles of we agreed that CP that every helium do we have? Can we calculate them too, these two things? Repeat it this. Okay. So the number 6.022 into 10 to the power 23 is also known as Avogadro number, or this is also represented as Na or N naught. Next thing is moles is a unit of counting. Counting means 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are counting numbers. So another unit of counting could be dozen. Other units of counting is dozen, million, billion. ठीक है, फर्दरमोर अच्छा, तो मोल, अच्छा इसमें एक चीज और, मोल्स जो है वो एक्चुअली स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ काउंटिंग। ठीक है, सो इस एन यूनिट ऑफ काउंटिंग के बदले हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। दिस फैक्ट इज एसआई यूनिट ऑफ काउंटिंग, एसआई यूनिट ऑफ काउंटिंग। इज इट ओके? सो अभी जो हम लोगों को ये डेफिनेशन मिला है मोल्स का,
This is just one of the definitions. There are two more definitions of modes. So this is just the first one. ठीक है? Or first formula of modes. There are two more formulas. The second one is, okay, number of modes is equal to weight of element or compound by atomic weight, एलिमेंट के लिए एटॉमिक वेट और कंपाउंड के लिए और मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है? डू यू नो व्हाट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वेट्स आर? जस्ट अ सिंपल थिंग. हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? हाइड्रोजन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? हीलियम. उसका एटॉमिक वेट पता है आप लोगों को? लिथियम. एनी आइडिया? नो आइडिया. नो इश्यूज, नो वरीज. आई एम गोइंग टू गिव इट राइट अवे. ठीक है? जस्ट टेक इट डाउन. एक मिनट रुकना, तो मैं तो भेज रहा हूँ. I have it. I've prepared it. So do you guys know what is atomic number? Atomic number word सुना है हम लोगों ने? हाँ सर सुना हूँ. Okay. How do we define atomic number? और जब तक फाइल जा रहा है तब तक मैं खुद को पूछता रहता हूँ. Atomic number is actually number of protons in the nucleus of an atom. ठीक है? न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होगा. इज दैट ओके? Yes sir. द नेक्स्ट थिंग इज एटॉमिक वेट. हर एटम का अपना कुछ कुछ वेट होता है. ठीक है? आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस द लिस्ट of maybe some of the important atoms. Important atoms not as in like वो कुछ स्पेशल है, just because हमें उनके कंपाउंड्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं और हम लोगों से पूछे भी जाते हैं उनके बारे में. they are known or called as common compounds. ठीक है? उन कॉमन कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट those elements and I am giving you the details of those elements. ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक आप लोगों को देखना नहीं है. फर्स्ट पेज हार्डली इसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है.
That is the only thing which you have to see. Attached it in WhatsApp and sending it on the group. ठीक है? I believe it went. Have you guys received it? मिला हम लोगों को? हाँ सर आया। ओके। भैया का कंट्रोल में नहीं था, मम्मी का पता नहीं देवी के नाम उसने किसी और का टिकट ला करके इनको दे दी। जितना बेवकूफ आदमी है। Hello. So hydrogen. Are we able to see this screen? Yes, sir. हाइड्रोजन के लिए the atomic weight is 1 और atomic mass is 1, atomic number भी 1. हीलियम के लिए atomic number 2, mass number is या atomic mass is 4. लिथियम के लिए it's 7 mass, atomic mass. बेरिलियम के लिए atomic mass is 9 and the unit is AMU, atomic mass. ठीक है? एक एटम का वेट कितना है बेरिलियम के? 9 AMU. ठीक है ना? बोरॉन के एक एटम का वेट कितना है? 10.8 AMU. कार्बन के एक एटम का वेट कितना है? 12 AMU. नाइट्रोजन के एक एटम का वेट कितना है? 14 AMU. ऑक्सीजन के एक एटम का वेट कितना होगा? 16 AMU. ठीक है? फ्लोरीन के एक एटम का वेट कितना होगा? 19 AMU. इसका मतलब अगर मेरे पास 95 AMU फ्लोरीन है, मतलब कितने एटम्स होंगे? अगर मेरे पास 95 AMU ऑफ फ्लोरीन है तो कुछ समझ गया हाउ मेनी एटम्स? नहीं, कुछ तो समझ गया पापा को नहीं पर समझ गई कुछ समझ है क्या हुआ टिकट में क्या पाना हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ सर। हाँ, आप लोग सुन रहे हैं? तो कैन वी हाँ रिप्लाई? सर। इफ वी हैव Yes, 90 sir. if we have 95 अच्छा कितने बजे की थी AMU of फ्लोरीन, ठीक है, F, तो मेरे पास कितने एटम्स रहेंगे? इफ आई नो दैट वन एटम इज हाउ मेनी? वन एटम का वेट कितना है? 95 divided by 9. 95 divided by भैया इतना 90, अजीब that is इंसान है 5 atom. कभी कल मैं उनको Is it okay? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? If I have suppose maybe 400 AMU of neon, I have 400 AMU of neon. How many neon atoms do I have? Sir 20. 20. परफेक्ट. सारे लोगों को समझ में आया क्या कर रहे हैं? हाँ, प्रत्युष क्या कर रहे हैं? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ सर।
नहीं, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कि प्रत्युष कैसे आंसर दे रहा है, ये आप लोग को पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा यस है? सर। पता चल रहा है, वेरी गुड। तो अभी सुचिता मुझे बताएगी, इफ आई हैव 120 AMU ऑफ कैल्शियम, 120 AMU ऑफ कैल्शियम, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कैल्शियम डू आई हैव? ओनली सुचिता। 120 AMU ऑफ कैल्शियम अगर है मेरे पास, तो कितने एटम्स है कैल्शियम के मेरे पास? अरे मैं वैसे तो दोनों के साथ दोनों ही सर 3 एटम। 3 एटम्स, वेरी गुड, अब समझ में आ गया। फाइन, सो वी हैव दिस लिस्ट ऑफ एटम्स, ये रहेगा भी। हाँ बोलिए ना। क्या आप सर फिर से समझ सकते हैं? हाँ, क्या क्या, सॉरी, फिर से सर बताऊं? मुझे समझ नहीं आया तो आप। हाँ हाँ, हाँ यस बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, नो इश्यूज, मैं बता देता हूँ ना। सी, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ आई नो दैट, यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना सेकेंड वाले कॉलम में, ये इंडिकेट करता है कि अगर एक एटम कार्बन का मैंने लिया तो उसका वेट कितना होगा? 12 एम। कितना वेट होगा? 1 बोलिए। carbon atom is equal to has weight of how much? 12 एम। सिमिलरली यहाँ पर अगर सल्फर है तो 1 सल्फर एटम का वेट क्या होगा? 32 AMU। अब ऐसे में मान लो मेरे पास 256 AMU ऑफ सल्फर है, ठीक है। एक एटम होगा तो 32 रहेगा, ठीक है। 2 एटम रहेगा तो कितना होगा? 64 होगा। ऐसे अगर मिला करके मेरे पास 256 AMU ऑफ सल्फर है तो मेरे पास कितने एटम्स होंगे? तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, जितना वेट है सल्फर का जो मेरे पास है उसको 32 से डिवाइड कर दूंगा, राइट ना। This is going to give me the number of atoms of sulfur, so this will become 8. हमारे घर में एक प्रॉब्लम हेलो, हेलो राजेश, यस सर। यस, हाँ। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि 256 अगर मेरे पास है, 256 AMU ऑफ सल्फर है, 256 AMU ऑफ सल्फर है मेरे पास, ठीक है। तो AMU ऑफ सल्फर अगर मेरे पास है तो कितने एटम्स रहेंगे? तो इसको 32 से डिवाइड करेंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इफ आई हैव अरे तुम श्योर तो इससे लिखे और इनका 192 AMU ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास है, तो मेरे पास कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के? कैन यू फाइंड आउट? सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? क्या करोगे? सर 192 को 16 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करके मुझे आंसर बता दो जल्दी से। सर 32। 32,
नहीं 32 कैसे होगा? 16 को डिवाइड करोगे 192 को 16 से तो 32 होगा। और सुबह 8 वेंडर नहीं तो आएगा नहीं और सारे लोग तो नहीं। अब वैसे तो मैं उनको भी याद हेलो, it will become 12 na bacha. 16 1 is 16, 16 2 is 32. So 12 atoms of oxygen will have weight of 132. Sorry, 192. Is it okay? Yes, sir. तो बोले Let me give you another thing. Maybe if I have 288 AMU of, ये सारे लोगों के लिए सिर्फ इसके लिए नहीं, 288 AMU ऑफ मैग्नीशियम अगर मेरे पास है, ठीक है, Mg, तो हाउ मेनी एटम्स ऑफ मैग्नीशियम डू आई हैव? हाँ, Sir, 12. Sir, 12. 12, परफेक्ट। सारे लोगों को 12 आ रहा है। राजेश, हाँ सर, 12 आ रहा है। ओके। प्रत्युष, यूसुफ, प्रत्युष ने तो बोला यूसुफ, यूसुफ, जी सर। आपका एटम्स काउंट आया? क्लियर? सुचिता, व्हाट अबाउट यू गाइस? Yes, sir. Got 12 atoms. Yes. So now I can say that, or I can assume that you guys are aware of how to calculate number of atoms. And एक नया वर्ड हम लोगों ने सीखा AMU, जिसका मतलब अभी तक हम लोगों को नहीं पता है, and it's my prime responsibility to tell you the meaning of AMU, right? So let us move back to the original discussion से, and इस वाले डेफिनेशन को पहले पढ़ने के पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड एज AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। और इसको दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो होता है, यूनिफाइड मास को सिंपली यू ही लिखते हैं, एक और नाम होता है इसका, इट इज ऑल्सो नोन एज डाल्टन्स। ठीक है,
Dalton. This Dalton is referred as capital D small a, capital D small a, ठीक है. सो इसको या तो एएनयू के नाम से हम बोलते हैं, एएनयू. दूसरा नाम इसका होता है यूनिफाइड मास. द सेम थिंग इज आल्सो नोन एज यूनिफाइड मास एंड रिप्रेजेंटेड एज यू. एंड thirdly it is also represented as Daltons. ठीक है. अब पॉइंट ये है कि रिप्रेजेंट हम कैसे भी करें, इसकी वैल्यू होती है वेट कितना होता है इसका. तो द वेट ऑफ दिस वन ANU is equal to roughly 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. Yeah. 1.66 into minus 24 grams or 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. Is this okay? So अगर कोई भी बोले I have one AMU, it means what? How many kgs it has? It has this much kg, right? Or this much kgs. ठीक है ना? नहीं वो नाम किसी Now, और का next thing is बोला ना कि वो भैया खाली बोला इसमें ये लिखा हुआ नाम गलत है क्या है वो किसी और का टिकट भेजिए ना हम मम्मी का टिकट भेजा है. किसी भी एलिमेंट का जो अभी हम लोगों ने लिस्ट देखा, उसका जो वेट है, एटॉमिक मास है ना, उस एटॉमिक मास के बराबर सबस्टांस, बट टेकन इन ग्राम्स नॉट इन एम. जैसे ऑक्सीजन का वेट कितना है? 16 AMU है. ठीक है. 16 AMU के बदले अगर मैं 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लूंगा, ठीक है ना, तो क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. इज इट ओके? सिमिलरली अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर का वेट क्या होता है? 32 AMU. यू कैन सी द सेट व्हिच आई हैव सेंट, एंड वहां पर 32 AMU मिलेगा. तो 32 ग्राम ऑफ अगर मैं सल्फर लेता हूं तो व्हाट आई विल हैव? 1 मोल ऑफ सल्फर एटम. इज इट ओके? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? हाँ सर. ओके. मुझे लगा किसी ने नो बोला क्या? थोड़ा चौड़ा भी रहता है. अच्छा, नहीं मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ, अगर नो बोल रहे हो तो बाकी लोग अगर बोल रहे हैं तो थोड़ा रुक करके बोलो, तो सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई. आई मीन आइडेंटिफाई एज इन, मैं अगर है नो तो फिर मैं बता पाऊंगा यार, नहीं तो दोनों आवाज मिक्स होएगी तो आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. इट विल बी डिफिकल्ट. ठीक है. ओके. अभी मैं एक छोटा सा चीज देता हूँ आप लोगों को. मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ Na
ये क्या है? इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। ठीक है? अब ये सोडियम ऑक्साइड में सोडियम के कितने एटम्स हैं? सोडियम के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? Na2O में सोडियम के कितने एटम हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? हाउ टू काउंट दैट? अगर मैं अगर सिर्फ मैं ऐसे लिखता हूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ Na2O। ठीक है ना? एक मॉलिक्यूल ऑफ Na2O में सोडियम के कितने एटम्स होंगे? डू वी नो? ठीक है, कोई भी सर 2 एटम। दो एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? एक एटम। जो भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा रहेगा, जिसके साथ में जो नंबर लिखा रहेगा वो वाली चीज हो जाती है। ठीक है? बट कहीं कहीं पर ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं कर सकते हो जैसे अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट। ठीक है? नाइट्रोजन इसमें कितना है? हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन डू वी हैव इस वाले केस में? एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन कितना होगा? सल्फर कितना होगा? ऑक्सीजन कितना होगा? कैन आई नो? बताएंगे आप लोग? सर नाइट्रोजन 2 होगा। नाइट्रोजन 2 होगा, वेरी गुड। हाइड्रोजन 8 होगा। हाइड्रोजन 8 होएगा। सल्फर 1 होगा और ऑक्सीजन 4। ऑक्सीजन 4 होएगा। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। वेरी गुड। अब अगर आप लोगों को मैं ये बोलूं कि इसके एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके अगर दो एटम्स हैं तो 2 इंटू 14 हो जाएगा। 14 इंटू 2 AMU दैट इज 28 AMU, राइट? हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं तो 1 इंटू 8 दैट इज 8 AMU। सल्फर का 1 एटम है तो 32 AMU। और ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब 4 इंटू 16 दैट इज 64 AMU। इसको क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। ठीक है? 8 8 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22 1 2 3 3 6 प्लस 6 12 122 AMU। इज दिस ओके? सो वन मॉलिक्यूल का वेट क्या हो गया? अमोनियम सल्फेट के वन मॉलिक्यूल का वेट क्या हो गया? 122 हो गया। ये बात समझ में आया हम लोगों को? हाँ Can you सर। can you all calculate the molecular weight of sodium oxide molecule as well as sulfur trioxide molecule? ये दोनों का कर लो, फिर ये तीन मॉलिक्यूल्स का करना। ये मेरे फेवरेट मॉलिक्यूल्स हैं। Al2SO4 whole thrice, calcium phosphate, Ca3PO4 whole twice, और C6H12O6। ठीक है, ये तीनों करना। मैं खुश हो जाऊंगा इतने में। एक और करना, C12H22O11। अब मैं फुल्ली खुश हूँ। और एक काम करो, इसका करो और इसका मत करो, इसको करने की जरूरत नहीं, इसके बदले दूसरा करना। मे बी CuSO4.5
USO दूसरा निकाल के मत क्या नो 5H। ठीक है, इन सबके सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट जो है वो हम लोगों को वहां के लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क and this will be followed by the third arm of the concept. ठीक है, थर्ड आर्म ऑफ द, हाँ बोलो ना। ये डी में 1.7 वाला कि 4 वाला है? 7 1 है, 7 1.7 ठीक है। तीसरा आर्म जो होता है ना उसमें ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, ये सिर्फ गैसियस चीजों के लिए है। जो चीजें गैस में है ना, गैसियस कंपाउंड्स या गैसियस स्टेट के लिए सिर्फ है। ठीक है, जो चीजें गैस में है उन्हीं के लिए अप्लाइड। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय, एंड ऑब्वियसली ये इन लीटर लेंगे, लीटर में लेंगे तो हम लोग डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर। ठीक है, अदरवाइज वॉल्यूम इन ml अगर लिया ना, इन ml। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी वॉल्यूम जो होगा वो एट एसटीपी ही मेजर किया जाएगा। एसटीपी का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो इसको 22,400 ml से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एसटीपी क्या होता है, एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इज इट ओके? स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm में स्टैंडर्ड प्रेशर। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस विल बिकम व्हाट, 273 केल्विन या 1.5 केल्विन, और दैट एटमॉस्फेयर इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, दिस इज यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर और भी कई एक सारे होते हैं, विल डिस्कस देम लेटर, बट दे आर लाइक बार, मिलीमीटर्स ऑफ एच, ये सारे करके होते हैं। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर समझना है, प्रेशर इन 180। ठीक है, एंड इस पे हम लोग एक अगेन छोटा सा क्वेश्चन, एक नहीं दो छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एंड देन आई विल शो यू द वाई चार्ट, एंड थोड़े से इंटर कन्वर्सेंस करेंगे 10 मिनट। दो छोटे क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से रहेंगे। सपोज इफ आई हैव 448 ml of maybe oxygen gas at STP. This will be how many moles?
किया कैलकुलेट हम लोगों ने? सर 0.02. 0.02. All of us are getting this? Yes, sir. Good.
Calculated. सर 0.3. 0.3. Perfect. जीरो पॉइंट थ्री, ठीक है। Okay, so 1 mole is equal to how much? On one end, it is equal to number of particles taken in बेटा दादी माँ कॉल कर रही है, बात number of particles मुझे भी नहीं करना, मैं क्या करूँगी? by Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23. Secondly, it is also equal to this 1 mole can be expressed also as number of or weight of particle, weight of substance by फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट क्यों बोलते हैं? जैसे मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, अगर आयंस रहता, मान लो SO4 2 माइनस आयन, तो इसका आयनिक वेट होता है। या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन सोडियम मेटल है तो इसका एटॉमिक वेट, एलिमेंट एटम के फॉर्म में रहता है तो एटॉमिक वेट, ठीक है। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, ये है। एटम है तो एटॉमिक वेट, आयन है तो आयनिक वेट,
अलग अलग वेट ना बोल करके हम लोग सिंपल सी चीज बोलते हैं, जिसका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग उसके 1 मोल का वेट कैलकुलेट करिए और उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला वेट इन ग्राम। और यहाँ पर वेट ऑफ सब्सटेंस भी किस चीज में लेना होगा, आपको ग्राम में लेना होगा। ठीक है, अब थर्ड रिलेशनशिप इज वॉल्यूम एट एसटीपी in liter divided by 22.4, right? Volume of gas in liter at STP divided by 22.4 liter. And this is known as 1 mole. Clear? Is this clear to us?